कौन से लड्डू हैं ये पहचाना आपने? बहुत ही डिलीशियस, स्वादिष्ट, एकदम मुंह में घुल जाने वाले ये है मलाई लड्डू। केवल दूध से बने हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। इनको आप किसी भी तरह के नवरात्रि व्रत हो, कोई भी उपवास हो, सब में खा सकते हैं। तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आगे जाके आप भूल जाएंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ 1 लीटर फुल फैट मिल्क। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, पैकेट वाला दूध हो, भैंस का दूध हो, लेकिन फुल फैट मिल्क होना चाहिए। तो 1 लीटर दूध को मैं यहाँ पे उबाल आने तक गर्म करूंगी। इसके अलावा 1 लीटर मैंने अलग से दूध लिया है, जिससे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। इसको भी मैं उबाल आने तक अभी पकाऊंगी। इसी दूध में हम लड्डू बनाएंगे और जो पहले दूध लिया था उसका हम छेना बनाएंगे। बीच बीच में हम इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे ताकि लगे नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फ्लेम आपको मीडियम से हाई के बीच में ही रखनी है, क्योंकि हमें जल्दी से इसको गाढ़ा करना है, वरना इसका रंग डार्क हो जाएगा। देखिए दूध में उबाल आ गया है। इसको मैं बराबर से चलाती रहूंगी मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में। आपको गैस के पास ही खड़े रहना है, क्योंकि हम हाई फ्लेम पे इसको कुक कर रहे हैं तो ये उफन के बाहर ना आ जाए। तो आपको दोनों तरफ निगाह बनानी है। एक भगोनी में दूध चढ़ा है, एक इसके ऊपर भी। मीडियम से हाई फ्लेम इसलिए रखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम धीरे धीरे इसको पकाएंगे तो हमारे लड्डू जो सफ़ेद होते हैं ना, वो नहीं बनेंगे, क्रीम कलर के हो जाएंगे। तो देखिए ये भगोनी वाला दूध था, इसमें भी उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद अब हम गैस बंद कर देंगे और थोड़ी सी देर इसको ठंडा होने देंगे, क्योंकि हम इसका बनाएंगे छेना। तो एकदम तेज़ गर्म में जब हम इसको फाड़ते हैं तो अच्छा छेना नहीं बनता है। तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। देखिए मैंने ये 3 चम्मच विनेगर लिया है और इसमें मैं 6 चम्मच पानी डाल दूंगी। आप इसको फाड़ने के लिए नींबू का रस भी काम में ले सकते हैं, आधा नींबू निचोड़ दीजिए दूध में। तो ये देखिए हमारा तैयार हो गया है ये लिक्विड। अब इसको हम एक साथ ही पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। दूध फाड़ने का ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। एक बैच हमने डाल दिया, उसके बाद हम थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे 1-2 बार, उसके बाद दूसरा बैच हम डाल देंगे और फिर से हम थोड़ा सा इसको हिलाएंगे। इससे हमारा जो छेना है ना, बहुत ही मुलायम और बहुत ही स्वादिष्ट भी बनता है। एक साथ आप डाल देंगे तो ये छेना जो है चूई हो जाता है, बिल्कुल रबड़ जैसा। ये देखिए बिल्कुल हल्के हल्के कर्डल्स इसमें दिखने लगे हैं, दूध थोड़ा थोड़ा फटने लगा है। तो मैंने तीसरा बैच भी इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपको लगेगा कि दूध फट नहीं रहा है, थोड़ी देर में अपने आप फट जाएगा। 5 मिनट का आप इसको समय दीजिए, तो ये पानी अलग हो जाएगा, छेना इसमें से अलग हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 5-6 मिनट के बाद ये इस तरह से दिखने लगेगा। थोड़ा थोड़ा सा येलोइश, थोड़ा ग्रीनिश सा ये पानी अलग हो गया है, छेना हमारा अलग हो गया। और ये छेना बहुत ही मुलायम है, आपको देख करके भी लग रहा होगा एक साथ जुड़ा हुआ छेना नहीं है, जो एकदम से कर्डल हो जाता है वैसा छेना नहीं है। अब इसको हम इस तरह से मलमल क्लॉथ लगा करके एक छन्नी पे और इसको इस पे ट्रांसफर कर देंगे और इसको छान लेंगे, ताकि पानी और छेना बिल्कुल अलग अलग हो जाए। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ छेना कैसा है, बिल्कुल अलग अलग, एकदम टुकड़े टुकड़े हैं इसके, बिखरा बिखरा छेना है। और ये बहुत ही अच्छी निशानी है। ठंडा पानी डाल करके इसको हम 2 बार कम से कम धो लेंगे, ताकि जो हमने इसमें विनेगर डाला है ना, उसकी जो खटास होती है, उसकी जो स्मेल होती है, वो बिल्कुल निकल जाएगी और हमारा छेना भी ठंडा हो जाएगा। दोनों ही काम एक साथ हो जाएंगे। तो मैंने इसको देखिए 2 बार पानी डाल के अच्छे से इसको धो लिया है। अब इस पोटली बना करके इसको हम निचोड़ लेंगे। अच्छे से पानी इसका निकाल दीजिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं चाहिए, थोड़ा भी नहीं चाहिए। अच्छे से निचोड़ लीजिएगा, वरना बाद में हमें इसे और ज़्यादा पकाना पड़ेगा और लड्डुओं का कलर हमारा डार्क हो जाएगा। तो ये देखिए छेना मैंने निकाल लिया इसमें से। आप देख सकते हैं छेना कितना बिखरा बिखरा है, फिर भी हम इसको हाथ से इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। इसमें जो ये थोड़े बहुत जो आपको टुकड़े दिख रहे हैं, वो थोड़ा सा इसको हम अलग अलग करके बिखेर देंगे छेना को। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से इसको मैश भी कर सकते हैं, पर ऐसे ही बिखर गया है ये, तो हमें ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब इसको हम रख देंगे एक साइड से। इसको कैसे यूज़ करना है बाद में मैं आपको बताती हूँ वीडियो में आगे। चलते हैं दूसरी वाली कढ़ाई की तरफ। ये देखिए हमारा जो दूध है ना, वो अभी आधा नहीं हुआ है, इसको हमें रिड्यूस करना है, लेकिन हाई फ्लेम पर। देखिए थोड़ा थोड़ा और अच्छे से रिड्यूस हो गया। आसपास से इसकी मलाई जो है छुड़ा करके सेंटर में डालते जाइए, क्योंकि ये मलाई वाले लड्डू है ना, दूध गाढ़ा भी होता जाएगा, मलाई भी इसमें डलती जाएगी। अब मैंने लिया है 1/4 कप शक्कर, यानी 4 चम्मच शक्कर ये है। आप अगर चाहते हैं तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, शक्कर 6 चम्मच भी ले सकते हैं, पर ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा शुगर नहीं डालूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, क्वांटिटी इसकी कम रह जाती है। और ये वाले जो लड्डू होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मीठे भी नहीं अच्छे लगते हैं, क्योंकि दूध में अपनी खुद की मिठास होती है। देखिए दूध बहुत कम रह गया है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। ताज़ा कुटी हुई इलायची का पाउडर ही डालिए, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। मैं इसे लगातार चला रही हूँ, हाई फ्लेम पे कुक कर रही हूँ, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, वरना नीचे से ये लग जाएगा। इसीलिए हैवी बॉटम कढ़ाई वगैरह लीजिएगा।
अब ये जो छेना बनाया था ना हमने, वो इसमें हम डाल देंगे। थोड़ी सी देर के लिए मैंने अभी गैस को बिल्कुल लो कर दिया है ताकि नीचे से ये लग ना जाए। उसके बाद मैं अभी वापस से इसको हाई करूंगी। अब इसको लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर हम इसको कम से कम 10 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक ये दूध और छेना आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ ये पोटैटो मैशर। इससे सारे कर्डल्स जो है ना वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो ये इस तरह से ये मैश भी होता जाएगा, मिक्स भी होता जाएगा, और हम चलाते भी जा रहे हैं इसको लगातार, लेकिन छोड़ना बिल्कुल नहीं है। हाई फ्लेम पर ही आपको ये सारा काम करना है। दूध में इस तरह से छेना मिलाने से वो छेने में क्रीमीनेस भी आती है और दानेदार लड्डू बनते हैं। और ये मलाई वाले लड्डू हैं क्योंकि हमने दूध को गाढ़ा करके इसको बनाया है। चलिए एक स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैं छोटी थी तब हम स्कूल पैदल पैदल जाते थे। उस जमाने में कोई गाड़ी से छोड़ने जाता नहीं था, पेरेंट्स को भी इतनी चिंता नहीं होती थी क्योंकि हमारी मम्मी भी जॉब में थी। तो बस हम अपने आप ही जाते थे, अपने आप ही आते। तो रास्ते में सारी दुकानें पड़ती थी, चाहे वो हलवाइयों की हो या कोई सी भी हो। स्पेशली हलवाई की दुकान के सामने खड़े होकर के और एक तक निहारते रहते थे कि वो कैसे बना रहा है, क्योंकि घर जाने की जल्दी नहीं होती थी। और उस समय पेरेंट्स को बिल्कुल चिंता नहीं होती थी कि बच्चे आधा घंटा लेट हुए हैं तो क्यों हुए। तो ये जो लड्डू मैंने बनाना सीखा है ना, तो बस ऐसे ही मुझे बचपन की यादें थी कि मैं हलवाई की दुकान के सामने खड़े होकर देखती थी कि अब वो क्या कर रहा है। बड़े से लोहे के कढ़ाव में दूध को पका पका के वो बनाते थे, मलाई को साइड में चिपकाते जाते थे। वो पनीर से नहीं बनाते थे, वो डायरेक्ट दूध से बनाते हैं। हम दूध को फाड़ के छेना से पनीर से बनाते हैं। एक तो जल्दी बन जाते हैं और इनका कलर भी वाइट रहता है। मैं उसी समय दुकानों के सामने खड़े होकर घेवर भी ऐसे बनाना सीखती थी, जो मुझे आज तक भी याद है। वो बचपन की यादें। हमारे शहर के जिस हलवाई की मैं बात कर रही हूँ ना, उसके यहाँ की रबड़ी वाली जलेबी, ये मलाई के लड्डू बहुत ही फेमस है। दूर दूर तक लोग उसके यहाँ खाने आते हैं। देखिए हमारा ये मिक्सचर कितना बढ़िया हो गया, एकदम क्रीमी, सब कुछ मिक्स हो गया आपस में। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। आधे घंटे में ये ठंडा हो जाएगा बिल्कुल। देखिए ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ गया है। अब उतना इसमें मॉइस्चर नहीं है, थोड़ा बहुत हो तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लड्डू बहुत मॉइस्ट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। एकदम ड्राई नहीं होना चाहिए मिक्सचर। इस वाले लड्डुओं में एक अपनी अलग से ही बहुत ही बढ़िया खुशबू होती है, वो जो दूध की मिठास, दूध की जो खुशबू होती है ना। अब आप देखिए ये मिक्सचर कैसा दिख रहा है, बहुत ही परफेक्ट मिक्सचर है ये। ऐसा ही होना चाहिए, एकदम नरम नरम, एकदम मॉइस्ट होना चाहिए। बस अब क्या करना है, हमें इसके लड्डू बनाने हैं। तो जितने बड़े आपको लड्डू बनाने हैं उतना मिक्सचर आप अपने हाथ में ले लीजिए और इसको इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए लड्डू बांध लीजिए। बहुत ही नरम हाथों से हम इसके लड्डू बनाएंगे। ज़्यादा जोर से दबाएंगे तो दूध इसमें से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही मॉइस्ट है मिक्सचर। हल्के हाथों से इसके लड्डू बनाइए। देखिए कितने खूबसूरत दानेदार मलाई लड्डू बना है हमारा, कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल वही परफेक्ट टेक्सचर है और स्वाद भी एकदम वही परफेक्ट है। अब आप चाहें तो इसको इस तरह से, आपके पास पेपर कप हो तो उसमें रख दीजिए, लेकिन मैं इसको पेपर कप में नहीं रखूंगी। इसकी खूबसूरती तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आधा ये छुप जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। केवल दूध से बना हुआ, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट और बहुत ही कमाल का स्वाद, जो आप नवरात्रों के व्रत में, उपवास में, कोई से भी व्रत हो आपके, साल भर जितने भी व्रत आते हैं उनमें ये बना के खा सकते हैं। और एक लड्डू खाएंगे ना तो आपका मन बिल्कुल नहीं भरेगा, 2 लड्डू तो कम से कम आप खाएंगे ही खाएंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ इसकी। तो बस इसी तरह से सारे लड्डू बनाते जाइए। मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है, लेकिन मैं ये भोग के लिए बना रही हूँ, तो मैं अभी नहीं खाऊंगी, इसका भोग लगाऊंगी। मैं ये नवरात्रि व्रत के लिए बना रही हूँ। वैसे तो ये लड्डू इतने स्वाद हैं कि इनको किसी भी तरह की गार्निशिंग की जरूरत नहीं है, पर इनको और भी खूबसूरत बनाने के लिए मैं कटे हुए पिस्ता जो है उससे इनको गार्निश कर रही हूँ ऊपर से, जिससे इनकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। साथ ही ताजे गुलाब की पंखड़ियां जो है वो भी मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, जिससे व्हाइट के ऊपर जो ये कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, ये बहुत ही कमाल का लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी सारी बातों ही बातों में हमारे हलवाई जैसे मलाई के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं, जो बहुत ही क्रीमी, बहुत ही डिलीशियस हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, मुंह में डालते ही घुल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा मेरा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अब मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से ये कैसे हैं। ये देखिए कितने कमाल का टेक्सचर है ना इनका, एकदम दानेदार सा। तो आप भी जल्दी से ये रेसिपी ट्राई कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फटाफट से फॉलो कर लीजिए अच्छी अच्छी रील्स और पिक्स देखने के लिए। नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए। फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।